ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं टॉरस साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा, स्पेशली आपकी लव लाइफ के करियर के लिए। अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, आई वेलकम यू। सो टॉरस, पहले बात करेंगे आपकी लव लाइफ की, फिर करियर की, और आखिर में देखेंगे गाइडेंस क्या है। सो अभी फिलहाल आपके और आपके पार्टनर के बीच में क्या सिचुएशन है, पहले ये देख लेते हैं। ओके, सो सेवन ऑफ सोर्ड्स एनर्जी आ रही है। नाउ दिस इज अ काइंड ऑफ एनर्जी ऑफ मैनिपुलेशन, या हो सकता है कि कोई खुद को आउटकास्ट कर रहा है फ्रॉम द सिचुएशन। कोई अपने आप को इस चीज में से निकालना चाह रहा है, या कोई ऐसा कर रहा है, नो मोर गेम्स, कमिंग आउट ऑफ दैट सिचुएशन, इसमें से बाहर निकलना। और प्रॉब्लम्स, मतलब somebody is like leaving, कि नहीं, ये नहीं हो पा रहा, या ऐसा है या वैसा है। अभी आपकी एनर्जी है, आपके पार्टनर की एनर्जी, बिकॉज लॉट ऑफ सोर्स एनर्जी। ना कुछ के लिए हो सकता है कि आर्ग्यूमेंट अवॉइड करना, या किसी चीज में से निकलना। लेट अस सी आपकी एनर्जी क्या है। नाउ यू हैव लव फॉर somebody, आपके मन में किसी के लिए प्यार है टॉरस, और आप उस चीज को एक्सप्रेस करना चाह रहे हो। ओके, विद द टू ऑफ कप्स एनर्जी, लॉट ऑफ इमोशंस आपकी साइड से, तो बहुत इमोशंस दिखाई दे रहे हैं, और हो सकता है कि आप इस पर्सन को एक्सप्रेस करना चाहते हैं। ऑन द अदर हैंड, दिस पर्सन दे ऑल्सो लव यू अ लॉट विद द लवर्स एनर्जी। ये बहुत प्यार करते हैं, बट हो सकता है कि दे आर मैरिड, या तो मैरिड है या चाहते हैं कुछ ऐसा। आई एम सॉरी, यहाँ पे समथिंग इज रिलेटेड टू थ्रोट चक्रा, कम्युनिकेशन। ओके, so or maybe somebody is asking to meet at equal, like ये करो, ऐसा हो, like be equal, I don't know what it is। ये चीज हो सकती है, मीटिंग हाफ वे, है ना, ये चीज हो सकती है। इस पर्सन की इंटेंशन क्या है, इस पर्सन का नेक्स्ट मूव क्या है। नाउ इंटेंशन इज दैट दे आर टेकिंग अ ब्रेक, स्लीप मोड मुझे दिखाई दे रहा है। ठीक है, कि मतलब वो अभी फिलहाल ब्रेक लेना चाह रहे हैं, या स्लीप मोड पे है, टाइम ले रहे हैं आपसे, बिकॉज उनको पता है कि उनको क्या चाहिए। या तो ये है कि उनको ये पता है दैट दे वांट दिस, ये चीज है, या कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं, वट एवर इट इज, या एज आई टोल्ड यू दैट दिस पर्सन इज ऑलरेडी मैरिड। ओके, और इनका नेक्स्ट मूव क्या है, टू मेंटेन पीस एंड हार्मनी, फोकसिंग ऑन देयर वर्क। हो सकता है कि वो कोशिश कर रहे हैं कि रिलेशनशिप में पीस एंड हार्मनी रहे, और चीजें आप लोगों के बीच में ठीक रहें। एंड वर्किंग ऑन देमसेल्व्स, ग्रोथ। हालांकि बहुत ज्यादा ओवरथिंक करते हैं ये पर्सन, बहुत सोचते हैं। विद द नाइन ऑफ सोर्ड्स एनर्जी, दे थिंक अबाउट दिस अ लॉट। वो भी बहुत सोचते हैं इस चीज के बारे में, बट इट इज ऑल्सो लाइक, मुझे लग रहा है एक्शन नहीं ले पा रहे। बट हाँ, क्योंकि वो एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन चाहते हैं। अगेन अपनी अपनी सिचुएशन हो सकती है। सो व्हाट्स द आउटकम बिटवीन बोथ ऑफ यू? अगेन साइलेंस, मुझे ऐसा लगता है इट्स लाइक साइलेंस आप लोगों के बीच में। एक बहुत इमोशंस है, डीप इमोशंस है, लेकिन कोई एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है। या हो सकता है कि आपकी लाइक समबडी इज वेटिंग फॉर अ विश फुलफिलमेंट। यहाँ पे कुछ ऐसी है विद फाइव, यहाँ फाइव ऑफ वॉन्ट्स एनर्जी भी, इट्स लाइक स्ट्रगलिंग, तो कोई डिसीजन ले रहा है आर या पार, पर किसी चीज तक पहुंच नहीं पा रहे। तो या तो ये हो सकता है, देखो एक आई डोंट नो, एक को तो माननी पड़ेगी दूसरे की बात। या तो ये टोटली नई बिगनिंग हो सकती है कि फाइनली कोई मूव ऑन कर रहा है और एक अपनी लाइफ में नई शुरुआत कर रहा है, या इट्स लाइक आप लोगों के बीच में एक नई शुरुआत हो सकती है, बट कोई डिसीजन लेना होगा, सॉलिड डिसीजन। अब वो क्या डिसीजन होगा, वो कुछ कह नहीं सकते। क्यों? क्योंकि वो डिपेंड करता है सिचुएशन में, कि आप लोगों की क्या है सिचुएशन है, क्योंकि एक पैटर्न है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई इस पैटर्न में से निकलना चाहता है, तब उसके लिए या तो उनको, या तो बाहर निकलना पड़े इसमें से, या नई शुरुआत करना पड़े। दैट्स द एनर्जी आई एम गेटिंग। ठीक है, ये चीज है। नाउ, और मे बी आप दोनों ही अंडरस्टैंड कर रहे हैं। सिंगल्स के लिए क्या दिखा है? सिंगल्स, तो मुझे ऐसे लगता है कि आप बाउंड्री सेट कर रहे हैं, बिकॉज यू आर टायर्ड, यू आर वेरी टायर्ड, और आपने डेस्टिनी के ऊपर छोड़ दिया है। बट यू आर कमिंग इन टू योर पावर। टायर्ड तो है, बट आप खुद को चूज कर रहे हैं, अपनी पावर को। ये मुझे दिखाई दे रहा है।
कुछ के लिए हो सकता है दैट यू विल बी हैविंग ऑप्शंस इन द फ्यूचर, आपकी किसी से कम्युनिकेशन हो सकती है, बातचीत हो सकती है, अ मेजर ट्रांसफॉर्मेशन। अब ये भी हो सकता है दैट मीटिंग योर अदर हाफ, कि आप अपने पार्टनर, फ्यूचर पार्टनर से मिल रहे हैं, somebody who is meant for you, बिकॉज मुझे वो टेम्परेंस वाली एनर्जी दिखाई दे रही है। तो कुछ लोगों के लिए है कि आप मीटिंग योर सोलमेट, द वन, ओके। और कुछ के लिए हो सकता है कि इंटरनली आपके अंदर वो इतना बैलेंस आ रहा है, आप बहुत अच्छा पॉजिटिव महसूस कर सकते हैं, वो एक प्यार वाली एनर्जी दिखाई दे रही है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट करियर। ओके, करियर में अगेन थिंग्स आर चेंजिंग बिकॉज यू आर चेंजिंग। लेकिन मतलब आप चेंज हो रहे हैं, सब कुछ आपके अराउंड चेंज हो रहा है और आपको पता है कि कुछ अच्छा होने वाला है, लेकिन आप थक चुके हैं। आप तो गिव अप मत करिए, बिकॉज समथिंग इज गोइंग टू हैपन, अ मेजर ट्रांसफॉर्मेशन इट्स टेकिंग प्लेस इन योर करियर। सो वेल्थ वाइज अगर आप टेंस्ड हैं, अगर आपको चिंता लग रही है कि कैसे होंगे मैनेज फंड्स, तो क्या होगा आउटकम, या आपको अपने बिल्स पे करने हैं, या किसी बात की चिंता हो रही है, या कोई डेडलाइन है, तो डोंट वरी। अब कहना आसान है, लेकिन जो लोग फेस कर रहे हैं, डोंट वरी, बिकॉज somebody is going, God is going to help. Nobody can help, only God. तो आपको वो डिवाइन हेल्प जरूर मिलेगी। विद नाइन ऑफ पेंटिकल्स, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, आई थिंक गेटिंग मनी, जहां पे आप कंटेंट हो, आप हैप्पी हो, ओके, या कुछ ऐसा हो सकता है इन द फ्यूचर जहां पर आपको ज्यादा वरी नहीं करनी पड़े, so such a beautiful energy. So what's the guidance here for all the Taurus? So क्या गाइडेंस है? Why don't you focus on yourself right now? Or maybe it is like a calling, there is an intuition connecting with that feminine energy around you, within you. कुछ तो है अंदर, कुछ तो है ऐसा। There is a deeper knowledge and awareness available. I don't know where is this coming from, कहाँ से आ रहा है ये। कोई आपको कहना चाह रहा है कि there is a deeper knowledge and awareness within, with the high priestess energy, empress, कोई कॉल है, कॉल ऑफ अ बर्ड, जैसे कोई आपको कोई किसी चीज की तरफ पुश कर रहा है या खींच रहा है। अगेन इट इज लाइक योर इनर नॉलेज, कि आपको अनलॉक करना है विजडम, इनर नॉलेज, स्ट्रेंथ। इट्स लाइक जो स्ट्रेंथ चाहिए होती ना एक बच्चा पैदा करने में, यू हैव दैट काइंड ऑफ अ स्ट्रेंथ विद इन। सॉरी मैं ये बोल रही हूँ, बट नॉट सॉरी। क्यों? क्योंकि दैट काइंड ऑफ अ थिंग आपको कहा जा रहा है कि यू हैव दैट, कि आप अपनी लाइफ में कुछ चेंज कर सकते हो, ऑफ कोर्स खुद को, सर्कमस्टांसेस को, बिकॉज देयर इज सो मच डीपर अवेयरनेस एंड एनर्जी। मैं बार बार ये रिपीट कर रही हूँ बिकॉज इट्स शोइंग, इट्स शोइंग देयर। और हो सकता है कि आप किसी चीज का वेट कर रहे हो अपनी लाइफ में, रियली वर्किंग हार्ड, और आप थक चुके हो, और बट आपको कहा जा रहा है कि जल्दी एक नई शुरुआत होगी, है ना, विद द एस ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी। एंड कुछ तो नया इस चीज में से बॉर्न होने वाला है, वेदर इट इज अबाउट योर रिलेशनशिप और करियर और एनीथिंग, एंड यू विल सून सी द रिजल्ट्स, ओके। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग टॉरस, आई होप आपको पसंद आई हो, और मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कैसी लगी। मैं आपसे मिलूंगी अगले हफ्ते। टेक केयर।